गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का 2025 के हमारे चैनल के आखिरी व्लॉग में। जब आप ये व्लॉग देख रहे हैं उस दिन है 31 दिसंबर एंड फाइनली वी कैन से दैट 2025 हैज कम टू एन एंड। फाइनली इस चीज का वेट शायद बहुत लोग कर रहे थे कि ये साल जल्दी खत्म हो जाए और 2026 जो है ऑन अ फ्रेशर नोट जो है वो शुरू हो जाए। तो वैसा ही होने जा रहा है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों का नया साल जो है वो बहुत अमेजिंग रहे भाई, मतलब सुपर्ब रहे। आप लोग खूब अचीव करो, खूब खुश रहो, एकदम हेल्दी रहो और घूमो फिरो और जितनी भी आप लोगों की ख्वाहिशें हैं जो आप चाह रहे थे बहुत टाइम से पूरी हो जाए, वो सब इस बार पूरी हो जाए। तो हमारे यहाँ तो कुछ दिनों से बहुत रिलैक्सिंग वाला मूड था मेरा, मतलब मैंने ये सोच लिया था कि अभी एंड का जो ये हफ्ता है ना इसको बहुत ही रिलैक्सिंग वे में एकदम मजे से काटना है। तो ज्यादा कुछ किया नहीं, पर हाँ हमारे घर पे एक न्यू ईयर की हमने पार्टी रखी थी, प्री पार्टी पहले ही हमने पार्टी कर ली क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे सब लोग फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में बिजी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्लान हो जाता है। तो इस बार हमने डिसाइड किया कि पहले ही पार्टी रख लेते हैं। तो नीफ की जो मौसी लोग है वो लोग आई थी, छोटा सा मैंने क्लिप लिया, व्लॉग उस दिन किया नहीं, छोटा सा क्लिप लिया, आप लोग वो देख के आइए। नींबू तो एल्फ बन गया, एल्फ। आज नींबू के घर में एकदम माहौल जमा है भाई, मौसी मौसा सब आए हैं, नींबू बहुत खुश है। नींबू ने क्रिसमस कम न्यू ईयर पार्टी दी है। लगा तो दो। क्या लगाए जी? नींबू ये हैलोवीन पार्टी नहीं है। तंग हो गया, तीन मासियां। ये मम्मा, ये आजा आजा आजा। नहीं बेटा, अच्छा वर्ड नहीं है। नींबू अच्छा बच्चा बनो, अच्छा बच्चा बनो, स्माइल करो। और नहीं, इनबिल्ट जो है वही रखना है। क्या वर्ड है? तो पहली बार सुना है। ये आपकी क्रिसमस का हेयर बैंड है क्या? अरे वाह, किसका है ये? थोड़ा स्मोक किया है। इतना भी अच्छा नहीं है। मेरा पर डाल अच्छा लगता है। फाइनली इतना ज्यादा मजा आया ना, रात के 3 बजे तक पार्टी चली। 3 बजे रात को सब लोग वापस गए और नीव ने क्या किया देखिए, वैसे तो टाइम पे सो गया 10:30 बजे, पर 12:30 बजे सो करके उठ गया। बोल रहा है मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हंस रहे थे, सब लोग बातें कर रहे थे, उसको सुनाई पड़ रहा था। 12:30 से फिर वो 3 तक जगा रहा, 3 भी नहीं इनफैक्ट। जब ये लोग चले गए ना उसके बाद हम लोग किचन वगैरह क्लीन कर रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, तो मैं और अंगद किचन वगैरह क्लीन कर रहे थे, डिश वॉशर लोड कर रहे थे। नीव जगा था, सोचिए 3:30 पौने 4 तक नीव जगा रहा। तो उतना घंटा बीच में उसका भाई जागरण हो गया और उसने भी पार्टी को एंजॉय किया, पर बहुत ही ज्यादा मजा आया। और सब लोग वही सब डिस्कशन कर रहे थे 2025 कैसा गया, 26 के लिए क्या क्या सोच के रखा है। हमारे घर में देखिए अभी प्लम केक की बाहर आ चुकी है। तो ये वाला प्लम केक है ना, ये हमने एक होम बेकर से परचेज किया था। तो ये रम प्लम केक है, पर ये जो 2 केक देख रहे हो ना ये बहुत स्पेशल है। तो हमारे एक फ्रेंड है, वो लोग मैंगलोर के हैं और मैंगलोर में उनकी खुद की बेकरी है, वहाँ का ये केक है जो उन लोगों ने हमें दिया। और ये इतना यमी है ना ये वाला केक, आई कैन नॉट टेल यू, ये बहुत अच्छा है। और उसके अलावा एक और ये वाला केक है, ये रम प्लम केक है। तो ये भी देखिए इतना यमी है ना। तो बाहर आ गई है हमारे घर पे अभी रम प्लम केक की, और मुझे और अंगद दोनों को बहुत पसंद है। नींबू नहीं खाता है ना, नींबू ये सब नहीं, नींबू नहीं खाता, ये दवाई वाला केक है, नींबू नहीं खाता है। और नींबू दवाई वाला केक नहीं खाता है। जैसे ये दोनों आते हैं खेलने के लिए बेड में, मेरे बेडशीट का हालत देखिए, क्या किया नींबू, ये हालत, ये कैसा लग रहा है बताओ। आओ, कम। बस तुरंत में क्या हालत है, मतलब कितना समय हो गया है कि मेरे को, आपको मेरा बेडशीट होता है ना एकदम अच्छे से हो टाइट मस्त, वो नहीं दिखेगा। ये देखिए ऐसे ऐसे कोई करेगा तो कैसे होगा सही से। ये वो सुनो ना मेरी बात, 2025 ईयर जो है वो खत्म हो रहा है, ठीक है, और न्यू ईयर आ रहा है 2026। तो तुम सबको क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ क्या ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्वाइट रहना है सबको, क्वाइट रहना है 2026 में। सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा सबको विश कर दो ना, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, वेरी गुड। चालू चालू, बस मैसेज देते ही काम चालू नींबू का, बेडशीट खराब करना। ओए
देखिए आप लोगों को नीवू स्विम करके दिखाएगा कैसे करके। स्टार्ट करो नीवू, स्विम स्विम स्विम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितना अच्छा स्विम कर रहा है देखिए। और ये सब खुराफात इसके पापा सिखाते हैं इसको। स्विम 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 नीवू, इधर स्विम करके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देख लीजिए, स्विम स्विम स्विम। ओहो ओहो। गुड इवनिंग। सीधा दोपहर के बाद आपसे मैं शाम को मिल रही हूँ। एक्चुअली दोपहर में मैं और अंगद बैठ गए थे इस साल 2025 में हमने क्या क्या कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए, उसके कैसे रिटर्न्स आए, कौन से स्टॉक्स में लगाया जहां से अच्छा रिटर्न आया, कौन सा अच्छा परफॉर्मर नहीं था, हमने कहाँ पे म्यूचुअल फंड किया, नीव के लिए जो हम करते हैं वो उससे हमें कितना गेन मिला, उसको हम कहाँ और बढ़ा सकते हैं। बेसिकली फाइनेंसिस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मेरे और अंगद का ये फेवरेट डिस्कशन होता है जब हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पहुंच पा रहे हैं, क्या क्या हमने सोचा था उनमें से क्या क्या हमने चीजें टिक मार कर ली, आगे नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, कितनी SIP हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने गोल्स को रीच आउट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इस डिस्कशन में कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, कई बार ना मुझे ऐसे आते भी है कि आप बताओ कि कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में या कौन से स्टॉक्स में करते हो, पर एक्चुअली वो बताया नहीं जा सकता क्योंकि हम लोग कोई CA नहीं है ना, हम कोई ऑथराइज नहीं है गवर्नमेंट से कि हम आपको ऐसे सजेशंस दे सके, है ना। तो ये तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक सलाह मैं जरूर दे सकती हूँ, पहले भी मैंने आपको दिया है कि अगर अब तक आपने जो मेन हेड मेंबर है फैमिली का, जो अर्निंग मेंबर है, उसने अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है अपने नाम पे तो प्लीज ले लीजिए। और दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस अपने फैमिली के लिए जरूर ले लीजिए। सभी लोग क्या बोलते हैं, मेरी कंपनी से 5 लाख का मिला हुआ है, 4 लाख का मिला हुआ है, तो हम और क्यों ले। पर सच्चाई ये है ना कि आज के जमाने में ना इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है ना ट्रीटमेंट करवाना कि भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े तो ये जो कंपनीज के 4-5 लाख होते हैं ना, ये कितनी जल्दी एग्जॉस्ट होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कंपनी का तो रहे ही, खुद का पर्सनल इंश्योरेंस आप जरूर लीजिए हेल्थ के लिए भी। ऑन दैट नोट, आज का जो व्लॉग है ना, इसमें मैं ये भी शेयर करने वाली हूँ कि सभी राशियों के लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत रिक्वेस्ट आया, मैं ये कभी नहीं करती हूँ, किसी साल नहीं किया है, पर मुझे इस बार इतने रिक्वेस्ट आया कि शोना आप बताओ। तो राशि फल तो मैं नहीं बोलूंगी, पर मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ जो हर राशियों के लिए होगा व्लॉग के एंड में। नींबू आ गया है खेल करके। कौन बच्चा आया है? कई बार ये क्या करता है पता है, अब ये गेट पे ना ऐसे लदा हुआ रहता है। ये देखो टूट गया। कैसे टूटा? मैं टूटा या तुमने तोड़ा? तुम टूटा दिए? और कहाँ पे गिरा भी नेल पॉलिश? अनिका ले ली थी मेरे पर। कौन? अनिका अपना ले ली, मेरा अपना ले ली, फिर मैं लगा, अनिका को लगाने लगा, फिर मैं तो नहीं, अनिका को नहीं दिया। फिर ये टूट कैसे हो गया? मैंने तोड़ा। तुमने तोड़ा? उल्टी हो गया। उल्टी हो गया? फिर से मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो नीव और अंगद मेरी हेल्प कर रहे हैं पील करने में। नीव वो देखिए पील करने में हेल्प कर रहा है पापा का हाथ पकड़ के। तो ना एकदम ही थोड़े से गाजर का बनाने वाले हैं हम लोग बनाने वाले हैं सिर्फ 3 गाजर का। पिछली बार तो बहुत बना दिया था मैंने 1.5 kg का। तो अभी क्या है, घर में बहुत सारे प्लम केक्स भी है ना, तो कितना मीठा खाएंगे। पर हम लोग हमेशा 1 जनवरी को ज़रूर से होम कुक गाजर का हलवा खाते हैं। तो उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए मैंने बोला कि चलो बनाती हूँ। चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। अंगद और नीव ने इसे पील कर दिया है और इस साइज में कट कर दिया है। याद है पिछली बार जब मैंने बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था रिजल्ट, और मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो रेसिपी शेयर करूंगी। तो फटाफट शेयर कर रही हूँ, पहले भी किया है, कुछ स्पेशल नहीं है। तो गाजर को पील कर लिया, वॉश कर लिया और उसको देखिए इस तरीके से पीसेस में कट कर दिया। मैं ग्रेट नहीं करती हूँ गाजर को, मैं इसे इस चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। टेक्सचर सेम ही रहता है, टेस्ट सेम ही रहता है, बस काम आसान हो जाता है। तो देखिए गाजर हमारा जो है वो चॉप हो गया है। इधर में घी लेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद में गाजर को अच्छे से भून लेना है। तो हलवा में अच्छा टेस्ट चाहिए तो गाजर को अच्छे से भून लीजिए। जब ये भून जाए उसके बाद इसमें गाढ़ा दूध डाल दीजिए, मलाई वाला गाढ़ा दूध हो तो बहुत टेस्टी हलवा बनता है। दूध को मिक्स करिए, उसके बाद इसमें आपको आपके हिसाब से शुगर ऐड कर देना है, जैसा भी आपको मीठा चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आप चाहो तो अलग से फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने काजू डाला है, इलायची डाला है। और काफ़ी देर भूनने के बाद लास्ट के जो 5-10 मिनट बचे होंगे ना हलवा के, उसमें आपको इसमें खोआ ऐड कर देना है। अच्छे से खोआ को मिक्स कर देना है और आपका गाजर का हलवा गर्मा गर्म रेडी हो गया।
गाजर का हलवा तो बना लिया मैंने। ये मेरी मम्मी का बाय द वे रिचुअल है कि हर साल 1 जनवरी को गाजर का हलवा, शाही टोस्ट और साथ में फ्रेंच टोस्ट ही नाश्ते में मिलेगा। तो वही मैं भी फॉलो करती हूँ जब से मेरी शादी हुई है, इसलिए बनाया है। थोड़ा सा ही बनाया है पर उस दिन खाएंगे और अच्छा बना है। एनीवेज, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि व्लॉग एंड करने से पहले मैं शेयर करूंगी कि 2026 आपका कैसा रहने वाला है बेस्ड ऑन योर राशि। पर मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई वैसा जो होता है जनरल राशि फल करके मैं आपको नहीं बता रही हूँ जैसे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं। पर मैं ना आपको 2 एरियाज हाईलाइट करके बताने वाली हूं आपके लाइफ के कि 2026 पे आपको किस एरिया में स्ट्रगल महसूस हो सकता है और कौन से एरिया से आपको बेटरमेंट फील होगी या गुड न्यूज आएगा या आपके लिए अच्छा होगा। तो गुड एंड बैड मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही कि आपके साथ में ये घटना घटेगी वो घटेगी। पर गुड एंड बैड एरियाज कहाँ होने वाले हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है, जहां पे आपके स्ट्रगल्स होने वाले हैं और आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो कि ठीक है यहाँ पे हर्डल्स मेरे आने हैं 2026 पे। ठीक है, तो इसको ना आप अपनी जो आपकी एसेंडेंट होती है, जहां पे आपका कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है ना, वहां पे जो आपका नंबर लिखा हुआ है, आप अपनी जन्म पत्रिका खोलेंगे तो फर्स्ट हाउस जो है, मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए पिक्चर लगाती हूँ, ये वाला जो घर है ना यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, वो फर्स्ट हाउस कहलाता है जन्म कुंडली का। ठीक है, वहां पे जो नंबर लिखा हुआ है वो एक राशि है, उस राशि से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। या फिर जहां पे आपका चंद्रमा प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, अपनी कुंडली में देखो चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है, वहां पे भी एक नंबर लिखा होगा, वो राशि से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको दोनों राशियों पे ये कनेक्ट हो। दोनों राशियों पे अगर आपको लग रहा है साल अच्छा जाने वाला है, मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई अगर अपना लग्न देखता है तो लग्न के हिसाब से वो आदमी धनु है, और जब वो अपना चंद्र देखता है, चंद्र की पोजीशन को देखता है, तो उसके हिसाब से वो इंसान मान लीजिए कि कन्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जो बता रही हूं कि जो लोग धनु हैं, धनु राशि वाले हैं, उनके लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे बेटरमेंट होगी, और जो कन्या वाले हैं वो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे उनके लिए अच्छा होगा। आप दोनों से जोड़ करके देख सकते हैं कि हाँ, ये दोनों के हिसाब से मेरा साल कैसे जाने वाला है। ठीक है, तो आप देख लो असेंडेंट पे भी या फिर देख लो अपनी चंद्र राशि पे भी। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ। तो जन्म पत्रिका खोल लीजिए और देख लीजिए, हर एक नंबर एक राशि को डिपिक्ट करता है। यहाँ पे अगेन मैं एक पिक्चर लगा दूंगी जहां से आप ये देख सकते हो कि हर नंबर को कौन सी राशि डिपिक्ट करता है। ठीक है, वो भी आप स्क्रीन पे देख लो। तो मतलब बेसिक कुंडली का आपको आना चाहिए, देखना पड़ना, तभी आप समझ भी पाओगे। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बेसिक समझ में आता है, तो आगे आप ये फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी वार्षिक राशिफल बताया जाता है, ठीक है, ईयरली हॉरोस्कोप जब आपको कोई बताते हैं, तो वो 9 ग्रहों के प्लेसमेंट्स को देख करके या उनके गोचर को देख करके नहीं बताया जाता। क्योंकि जैसे कि चंद्रमा है वो बहुत जल्दी अपनी राशि बदलता है, बुध जल्दी राशि बदलता है ना, तो उन सब ग्रहों को हम नहीं लेंगे पिक्चर में, हम सिर्फ उन मेजर ग्रहों को पिक्चर में लेते हैं जब हम वार्षिक राशिफल बता रहे होते हैं, जो लंबे समय के लिए एक राशि पे होता है। ठीक है, तो मैं तो ये प्रेडिक्शंस बताऊंगी, मैं बेस्ड बताऊंगी कि कहाँ आपका प्लेसमेंट होने वाला है सैटर्न का, आपकी राशि कहाँ पे फॉल करेगा सैटर्न आपकी कुंडली में, दूसरा ऑफकोर्स जुपिटर कहाँ पे है, और तीसरा राहु। ठीक है, तो इन तीनों को ही लेकर के मैं प्रेडिक्शंस दे रही हूं। बाकी जो ग्रह आ गए, शुक्र हो गया, मंगल है, चंद्रमा है, उन सबको, या सूर्य है, उनको हम नहीं ले रहे हैं कंसिडरेशन में, क्योंकि वो आपको जो आप दैनिक राशिफल देखते हो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, या आप मंथली हॉरोस्कोप देखते हो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनका गोचर। ईयरली जब देख रहे हैं तो ये 3 ग्रह से ही मेजर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो सैटर्न जो पहला ग्रह है जिसे हम कंसीडर करेंगे, वो अभी मीन राशि में है। 2.5 साल के लिए सैटर्न मीन राशि में है, ये आपने कई बार सुना होगा। 12 नंबर की राशि जो है पाइसिस, तो जहां भी आपकी जन्म कुंडली में 12 नंबर लिखा होगा, फिलहाल शनि महाराज वहीं से गोचर कर रहे हैं। बात करते हैं अगर जुपिटर जो दूसरा ग्रह है जिसको हम कंसीडर करने वाले हैं, वो फिलहाल जेमिनाई यानी कि 3rd नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो जून आते आते वो वहां से चले जाएंगे कर्क यानी कि कैंसर साइड में चले जाएंगे, और फिर एंड ऑफ द ईयर में वो चले जाएंगे लियो में। तो जुपिटर ग्रह 3 राशि बदलने वाले हैं इस पूरे साल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने के लिए, क्योंकि 3 बार अगर बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं, मतलब आपकी लाइफ के 3 अलग अलग एरियाज में हाईलाइट होने वाला है, ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, एक्सपेंशन होने वाला है, गुड न्यूज मिलने वाली है, पॉजिटिविटी होने वाली है, क्योंकि जुपिटर ऐसे ग्रह है जो जहां जाते हैं और जिस घर को देखते हैं या दृष्टि पड़ती है वहां पे आपके लिए भलाई ही करते हैं। और तीसरा ग्रह जिसको हम कंसिडर करने वाले हैं वो है राहु। पूरे 2026 राहु रहने वाले हैं एक्वेरियस राशि में, जो कि 11 नंबर की राशि है। चलिए तो अब बात करते हैं राशियों के बारे में। फटाफट बताऊंगी, डिटेल में नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखिए मेष राशि के बारे में बात करें तो आपको कहां पे हर्डल आने
वाली, जैसा कि मैंने कहा कहाँ पे परेशानी आएगी वो बताऊंगी, कहाँ पे बेटरमेंट और अच्छाई होने वाली है इस साल वो बताऊंगी। तो हर्डल आपको आने वाली है विदेश यात्रा में, विदेश सेटलमेंट में अगर आप प्लान कर रहे हो तो शनि 12वीं हाउस में बैठा है आपके, इस बार थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। विदेश में यात्रा भी करने का सोच रहे हो तो डिले आएगा आपको, बट डिले इज नॉट डिनायल, तो मेहनत करते रहिए। वीजा अप्लाई कर रहे हो रिजेक्ट हो जा रहा है या फिर कुछ भी है विदेश से जुड़ा हुआ, वहां प्रॉब्लम आ सकती है। विदेश में जॉब अप्लाई कर रहे हो वो भी आपका फ्रूटफुल नहीं हो रहा है तो वो होने की संभावना है। हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़े हुए खर्चे हो सकते हैं तो सतर्क रहिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। बेटरमेंट कहां पे आएगी देखिए, अभी तो फिलहाल जुपिटर आपके 3rd हाउस में है विच इज ओके पोजीशन, पर जैसे ही मिड ईयर 2026 में वो 4th हाउस में आएंगे, आपके कैंसर में आएंगे यानी कि कर्क में आएंगे, कर्क राशि में, तो आपके लिए बड़ा ऑस्पिशियस टाइम होगा। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया गाड़ी खरीद सकते हो, घर में अच्छे ऑस्पिशियस फंक्शंस हो सकते हैं, फैमिली का माहौल अच्छा रहेगा। जब वो लियो में यानी आपके 5th हाउस में आएगा एंड ऑफ दिस ईयर में तो भी बड़ा अच्छा है। आप चाहो तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, आप नॉलेज गेन कर सकते हो, नया कोर्स कर सकते हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो तो वहां पे भी जुपिटर हेल्प करेगा। राहु आपके 11वें हाउस में है अभी फिलहाल, एक्वेरियस पूरे साल रहेगा विच इज एन एक्सीलेंट हाउस टू मैनिफेस्ट थिंग्स। राहु अगर 11वें भाव में है, मैनिफेस्टेशन के लिए बड़ा अच्छा साल है आपके लिए। मेष राशि वालों ये ध्यान से सुन लो, आप तो सपने देखो, उसको मैनिफेस्ट करो और नेटवर्क आपका बहुत इंक्रीज होने वाला है। तो ऐसे किसी भी जॉब में आप हो जहां पे नेटवर्किंग करना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, किसी और जॉब में हो, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए साल बड़ा अच्छा रिजल्ट लाने वाला है। 11वें हाउस का राहु बड़ा अच्छा रहता है, गेन्स के लिए बहुत अच्छा है, तो आपको हिडन गेन्स हो सकता है। चलिए बात करते हैं 2nd नंबर की राशि टॉरस के लिए। तो इस साल आपको मैनिफेस्टेशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको हार्डवर्क पे ध्यान देना है, क्योंकि सैटर्न 11th हाउस में है, मैनिफेस्टेशन को नहीं सपोर्ट करता है। हार्ड वर्क इज द की फॉर यू। नेटवर्किंग को स्लो करेगा, गेन्स को भी स्लो करेगा, हार्ड वर्क डिमांड करेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच डिमांड करेगा, तो उससे कतराइएगा नहीं, फिर रिजल्ट भी आपको अच्छा देगा। फिलहाल जुपिटर आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहा है, तो आपके इनकम सोर्स में जो है बताइएगा टॉरस वाले, आपके इनकम सोर्स में बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन मिला है, सैलरी बढ़ी है या कोई नया जॉब लगा है, फैमिली में भी एक्सपेंशन हुआ है, फैमिली में अच्छा माहौल है अभी आपके, शायद आपने कोई अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है, बट बहुत अच्छा है 2nd हाउस का जुपिटर। उसके बाद जब जुपिटर जाने वाला है 4th हाउस में एंड ऑफ द ईयर आपके लिए, जब वो जाने वाला है वो भी बड़ा अच्छा घर है। तो अगेन आप एंड ऑफ द ईयर में हो सकता है नई घर ले, नई गाड़ी ले, नई जमीन ले, कुछ अच्छा आपके घर में फंक्शन हो, शादी हो आपके घर में एंड ऑफ द ईयर में, तो मोटा मोटी अच्छा है। और राहु आपके लिए 10वें घर में है, राहु 10 में दुनिया बस में, ऐसा कहा जाता है। तो राहु की बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट है टॉरस आपके लिए। अभी अगर आपको अपना जॉब चेंज करना है, करियर स्विच करना है, तो ये बहुत अमेजिंग है। तो पूरा साल करियर के लिए आपके बहुत अच्छा रहने वाला है। और 10th हाउस का राहु हमेशा हेल्प करेगा आपको बेटर पोजीशन पे पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये साल आपके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। हाँ, मैनिफेस्टेशन आपका पूरा नहीं होगा सैटर्न की वजह से, पर आपको जॉब अच्छी मिल सकती है, आपको इनकम सोर्स में बढ़ोतरी हो सकती है, जो जुपिटर भी बता रहा है और राहु भी बता रहा है। मतलब शायद आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर पाओगे, थोड़ा मेहनत करने से आपका नेटवर्किंग में भी बेटरमेंट आएगी। टॉरस के लिए ओवरऑल ये साल मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं तीसरी राशि जेमिनाई के बारे में, यानी कि मिथुन के बारे में। तो देखिए सैटर्न आपके 10th हाउस में, अमेजिंग पोजीशन। 10th हाउस सैटर्न बहुत अच्छा होता है, हार्ड वर्क डेफिनेटली डिमांड करता है। तो अभी पूरे साल आपको आपके जॉब में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रमोशन चाहते हो या इंक्रीमेंट चाहते हो तो हार्ड वर्क बहुत करना है। अगर आपने इस साल हार्ड वर्क कर लिया तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट ये 10th हाउस का सैटर्न देने वाला है। ट्रस्ट मी, इट्स एन अमेजिंग पोजीशन। अब अगर बात करते हैं जुपिटर के बारे में, वो कहां पे आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, कहां पे आपके लिए बेटरमेंट होगी, तो 3 गोचर होने वाले हैं, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले 1st, 2nd, 3rd ये 3 हाउसेस में आपके लिए आने वाला है जुपिटर। जब 1st हाउस में आता है तो थोड़ा सा वेट गेन की इश्यूज आपको हो सकती है, थोड़ा सा आलस से आपके अंदर भर सकता है, पर आप बहुत ज्यादा धार्मिक रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, अच्छी नॉलेज लेना चाहोगे आप, तो गुड पोजीशन। 2nd में जब जुपिटर आएगा वो तो है ही बहुत अच्छा, आपकी इनकम बढ़ सकती है, फैमिली लाइफ अच्छी होगी। ओवरऑल जो जुपिटर है वो तो आपको पूरे साल ब्लेस कर रहा है। तो आपको अपने खाली हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा अपने कोलेस्ट्रॉल हो गया या शुगर हो गया या ओबेसिटी हो गई, इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बट अदरवाइज इनकम के लिए एंड आपके जॉब के लिए बड़ा अच्छा ईयर होने वाला है। राहु आपके लिए 9th हाउस में है, तो ये आपको पूरे साल ना एंजाइटी और टेंशन बहुत देने वाला है। ओवर थिंकिंग आपका बढ़ा देगा, क्योंकि 9th हाउस से राहु आपके 1st हाउस लग्न को देखता है। तो टेंशन में रहोगे, ओवर थिंकर आप बन जाओगे, उससे थोड़ा बचिए। थोड़ा भाग्य में उतार चढ़ाव लाएगा, पापा कोई हेल्थ को भी थोड़ा सा ये
खराब कर सकता है, उनकी भी टेंशन को बढ़ा सकता है। तो वहां थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है। भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा, पर सैटर्न 10th हाउस से बोल रहा है डेफिनेटली मेहनत का फल तो मिलेगा। और जब जुपिटर सेकंड में आएगा तो डेफिनेटली वो भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा इनकम से जुड़ा हुआ। अब बात करते हैं कर्क राशि या कर्क लग्न 4 नंबर वाली राशि के लिए कैंसर। आपके शनि महाराज जो है वो 9th हाउस में बैठे हैं। पिछले साल भी 6 महीना वहीं थे, इस साल भी वहीं है, अगले साल भी वहीं रहेंगे। तो भाग्य का तो आपका कोई काम नहीं हो रहा है, भाग्य भरोसे तो कोई काम नहीं हो रहा है, डिले ही आ रहे हैं, ये आपने देख लिया है। जहां भी लगता है कि काश भगवान ने मदद कर दी होती, वहां पे कोई मदद करने नहीं आता है, आपको खुद ही मदद करना है। जुपिटर की बात करें तो 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, मतलब ये 3 खानों में, इन 3 घरों में जुपिटर ट्रांजिट करेंगे पूरे साल। तो 12th हाउस में जब जुपिटर रहेंगे तो बहुत अच्छा है। आप धर्म के कार्यों में खर्चा करिए, धर्म के लिए कुछ ना कुछ डोनेशन करिए, मंदिर में दान करिए, हॉस्पिटल में दान करिए। जुपिटर बहुत अमेजिंग रिजल्ट देंगे आपको। आप स्पिरिचुअल भी थोड़ा फील करोगे, मेडिटेट करोगे, कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाओगे जब तक जुपिटर 12th हाउस में है। 1st हाउस के जुपिटर जो है थोड़ा सा आपको ओबेसिटी दे सकते हैं, थोड़ा सा हेल्थ रिस्क बढ़ सकता है, लाइक आप ज्यादा ओवर ईटिंग करने लगो, हेल्थ पे ध्यान ना दो, है ना। तो वो सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पर जब वो 2nd हाउस में गोचर करते हैं तो ऑब्वियसली आपके इनकम में एक्सपेंशन होगा, फैमिली के लिए अच्छा माहौल होगा, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जुपिटर का ब्लेसिंग ओवरऑल आपके साथ में है। सिर्फ भाग्य के उतना साथ नहीं मिल रहा सैटर्न की वजह से, वहां पे थोड़ी सी ढिलाई हो गई है। कोई बात नहीं, राहु आपके पर 8th हाउस में है। ये राहु जो है, आपको पता है राहु एक मिस्टिकल प्लैनेट है। 8th हाउस में जो है मिस्ट्री से भरा हुआ घर है। तो राहु यहाँ पे क्या रिजल्ट देंगे ये एक्चुअली डिपेंड करेगा राहु आपके पर्सनल कुंडली में कैसे है। ये हाउस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा प्रेडिक्ट करना, पर आपको हो सकता है लॉटरी से प्रमोट नहीं करना चाहिए, लॉटरी छोड़िए, पर अगर आप स्टॉक मार्केट में हो या इस तरह के किसी भी चीज में हो जहां से आप गेन्स कमाते हो, वहां पे राहु आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिवली बैठा है तो स्टॉक से आप पैसे कमा सकते हो, आप रियल एस्टेट से पैसे कमा सकते हो, आपको कुछ ना कुछ पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल सकती है, इनहेरिटेंस से पैसे कमा सकते हो, इन लॉज की साइड से भी आपको शायद इस साल अच्छी या बुरी दोनों तरह की खबरें मिले। मतलब इन लॉज के साथ थोड़ा सा इस बार आपको हो सकता है मन मुटाव भी हो जाए या इनहेरिटेंस में भी वो हेल्प करे। तो इस साल आपको थोड़ा सा मिस्ट्री से जुड़ा हुआ साल रहेगा। और कर्क राशि वाले कहीं ना कहीं इस साल थोड़ा सा ऑकल्ट की तरफ भी झुकाव आएगा अगर पॉजिटिव राहु है तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिंह राशि यानी लियो के बारे में। तो सैटर्न आपके 8th हाउस में है, तो डीले तो बहुत देख रहे हो आप, पिछले 6 महीने भी देखा होगा, इस साल भी देखोगे, तो डीले बहुत होना है। जो भी चीज आप चाहोगे वो झट से नहीं मिलने वाली। वैसे भी सिंह राशि के लिए जो सैटर्न है वो बेनिफिक प्लैनेट नहीं है, तो वैसे भी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बट डिले इज नॉट अ डिनायल। तो हिम्मत बना के रखिए। मुझे पता है आप बहुत कुछ से गुजर रहे हो, बहुत कुछ अंदर रखा है, एक्सप्रेसिव तो आप लोग हो नहीं, पर डोंट वरी, जो भी चीजों पे आप काम कर रहे हो रिजल्ट आपको मिलेगा। सैटर्न जो है वो एंड में जाते जाते आपको हेल्प करके जाएगा। आप इनहेरिटेंस का सोच रहे हो या कहीं पे पैसे फंसे हैं वो चाहते हो मिल जाए, या फिर कोई लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, कुछ आप चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में हो, वो कुछ नहीं हो पा रहा है, मन का कुछ नहीं हो पा रहा, वो धीरे धीरे होगा क्योंकि सैटर्न बैठे हैं 8th हाउस में। लेकिन गुड न्यूज इज फॉर लियो कि आपको जुपिटर बहुत हेल्प कर रहा है। आपकी कुंडली में जो गोचर होने वाली है जुपिटर की वो 11th हाउस में भी होगी, 12th में भी होगी, 1st में भी होगी। ये तीनों अच्छी पोजीशन है जुपिटर के लिए। तो आपको एक तो नेटवर्किंग आपकी बड़ी होगी, आप चाहो तो विदेश में सेटलमेंट भी ले सकते हो, जॉब ले सकते हो, जॉब स्विच के लिए अच्छा समय है आपके लिए। आपकी जब वो लग्न में आएगा तो वो भी बड़ा अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। सिंगल वालों के लिए वैसे भी जुपिटर अच्छा प्लैनेट में आता है। तो ओवरऑल जुपिटर का ब्लेसिंग पूरे साल है, पर डिलेज होंगे। आप ये नहीं सोच सकते जो मैं चाहूं वो फट से हो जाए। और राहु की बात करें तो उसकी पोजीशन तो लियोस के लिए अच्छी नहीं है पूरे साल। अगेन वो 7th हाउस में है, तो आपकी मैरिड लाइफ में ये राहु डेफिनेटली प्रॉब्लम कर रहा है। खटपट जो है वो बढ़ गई है लाइफ पार्टनर से। नॉट ओनली लाइफ पार्टनर, अगर आप बिजनेस पार्टनर की भी बात करें या कहीं पे भी आप पार्टनरशिप का सोच रहे हो, वहां पे ये प्रॉब्लम कर रहा है। न्यू बिजनेस सोच रहे हो, पार्टनर रख रहे हो, सोच समझ के रखिए, धोखा मिल सकता है वहां पे। मैरिड लाइफ में भी आपके झगड़े बढ़ गए हैं, तनाव बढ़ गया है। लग्न को देख रहा है राहु, तो आपको मेंटल एंजाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग भी बहुत दे रहा है। तो आपके लिए राहु एंड शनि दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पर जुपिटर डेफिनेटली उसमें हेल्प कर रहा है आपको और करता रहेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लिए। लियोस के लिए भी अच्छा समय आ रहा है। अब बात करते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गों के बारे में। तो आपकी कुंडली में शनि फिलहाल गोचर कर रहे हैं 7th हाउस से, द हाउस ऑफ पार्टनरशिप, द हाउस ऑफ मैरिज। वहां पे शनि ने फिर से थोड़ा सा स्ट्रगल ला दिया है आपके लिए। आपको लग रहा है मेरा पार्टनर जो है मुझसे दूर जा रहा है, एक दूसरे के लिए हमारे पास समय नहीं बन पा रहा है। वहां पे थोड़े बहुत आप लोगों के बीच में अनबन भी हो रही है, कम्युनिकेशन में इश्यूज आ रहे हैं। बिजनेस में भी अगर आप हो तो आपको लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही। तो 7th
हाउस में शनि आकर के आपको हर्डल्स डेफिनेटली दे रहा है, क्योंकि अगेन वो भी कार्मिक मोड में है, तो कर्म तो कुछ काटना ही है। और आपके अंदर भी थोड़ा सा आलस से बढ़ गया है पिछले 6 महीने में, आपको भी कुछ करने के लिए बहुत डेडिकेशन नहीं लग रहा है, वो सब सैटर्न की वजह से डेफिनेटली हो रहा है। राहु 6th हाउस में है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं लोन के चक्कर में आप पड़ने वाले हो। 2000 अभी भी पिछले कुछ महीनों से, 6 महीनों से, या हो सकता है आगे भी कहीं ना कहीं लोन लेने के चक्कर में आप हो या आप ले चुके हो, तो बड़े लोन में ये राहु आपको फंसा सकता है। सोच समझ के लोन में फंसिए। हो सकता है कि आप जिस चीज के लोन ले रहे हो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाए। हेल्थ भी थोड़ा सा आपका फ्लक्चुएट कर सकता है 2026 में, मतलब 6th हाउस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर हेल्थ, तो ऊंचा नीचा कुछ होता रहेगा, तो हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ हिडन एनिमीज भी आ सकते हैं आपके पीठ के पीछे से, कुछ परेशानी कर दिया आपके लिए। ऑफिस स्पेस में भी आप पॉलिटिक्स से थोड़ा से घिर सकते हैं, तो ध्यान रखने की आपको जरूरत है। अब बात करते हैं जुपिटर के बारे में। वो आपकी कुंडली में 10, 11, 12 हाउस से गोचर करने वाले हैं। 10th हाउस जुपिटर अगर जब रहेंगे तो ऑफिस स्पेस में आपको न मान सम्मान मिलेगा, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन मिलेगा वहां पे। पर 10वां घर का जो जुपिटर है ना, वो ऐसा भी उसके लिए कह सकते हैं कि नेकी करो दरिया में डाल। हो सकता है आपको ये फील हो जब से आपके गोचर कर रहे हो जुपिटर 10th हाउस से कि यार मैंने इतनी मेहनत की पर मुझे उसके लिए प्रमोशन नहीं मिला, या उसके लिए लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, तो उसकी चिंता मत करिए, या फल की चिंता मत करिए। पर 10th हाउस का जुपिटर डेफिनेटली आपको वर्क स्पेस में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन देगा, वो बड़ा अच्छा पोजीशन है। 11 और 12 भी अच्छा पोजीशन है आपके लिए। तो जब 11 में जुपिटर होंगे तो डेफिनेटली आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, अगेन आपको कुछ ना कुछ गेन्स मिलेगा। 12th में आएगा तो स्पिरिचुअल चीजों पे अगर आप थोड़ा भी खर्चा करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप धार्मिक हो जाओगे। तो जुपिटर आपके लिए पूरे साल अच्छे ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। आपको सिर्फ ध्यान देना है, जैसा मैंने कहा, लोन, हिडन एनिमीज, थोड़ा हेल्थ एंड मैरिज के ऊपर, ये एरियाज में आपको थोड़ी सी परेशानियां दिखेंगी। पर योर वर्क स्पेस, नेटवर्किंग एंड फॉरेन ट्रेवल, स्पिरिचुअलिटी, वहां से आपको पॉजिटिविटी और गुडनेस मिलेगी। अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि या लग्न के बारे में। तो सैटर्न गोचर कर रहे हैं आपके 6th हाउस से। 6th हाउस का सैटर्न इज अ गुड पोजीशन, ठीक है। नेगेटिव प्लैनेट इन नेगेटिव हाउस बिकम्स अ पॉजिटिव, तो इट्स अ गुड हाउस। इस साल आपके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। कोई भी अगर आपके लिए एनिमी है, जिनको आप एनिमी कंसिडर करते हो, या कोई आपके लिए कॉन्स्पिरेसी करता है आपके ऑफिस स्पेस में या घर में, वो आपसे जीत नहीं पाएगा। 6th हाउस का सैटर्न कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली दे सकता है, और ऐसे हेल्थ इश्यूज जिसको ठीक करने में आपको टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा हेल्थ के लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। राहु आपके 5th हाउस से गोचर कर रहा है, तो सडन आप देखोगे कि कोई ना कोई आपने डिग्री कोर्स ज्वाइन कर लिया, सडन आपका प्रमोशन हो सकता है। आपके बच्चों के हेल्थ को लेकर के थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा सा वहां पे ध्यान देना है। और अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वहां हर्डल डेफिनेटली ये राहु क्रिएट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपकी बात की जाए कि अगर आपको कोई नया कोर्स वोर्स ज्वाइन करना है, नया कॉलेज ज्वाइन करना है, कुछ ऐसा है, तो उसमें हेल्प सडनली ये जरूर हेल्प कर सकता है। पर अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप कोई लव अफेयर में अगर हो और सोच रहे हो कि इसको परमानेंट किया जाए, शादी किया जाए, तो सोच समझ के देखिए कि क्या वो सही रहेगा, फैसला आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो इल्यूजन है, तो वो इल्यूजन क्रिएट कर देता है। तो आपको उसके बारे में इन डेप्थ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बात करते हैं जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर बड़ा अच्छा पोजीशन है आपके लिए पूरे साल। लिब्रा जुपिटर आपके 9th हाउस से गोचर करेगा, 10 से करेगा, 11 से करेगा। अमेजिंग पोजीशन। तो भाग्य का साथ आपको इस साल मिलने वाला है। जुपिटर 9th इज एन एक्सीलेंट पोजीशन। तो जो भी आप चाहते हो कि आपको लक फेवर करे, आपको करेगा। 10th में आएगा तो करियर में फेवर करेगा, 11th में आएगा तो मैनिफेस्टेशन और लग्जरी और नेटवर्किंग में हेल्प करेगा। तो जुपिटर की ब्लेसिंग तो पूरे साल आपको मिलने वाली। ओके, नेक्स्ट है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न या राशि वाले लोग। तो राहु आपके 4th हाउस में है, नॉट अ गुड पोजीशन एट ऑल। सबसे पहले तो ध्यान देने की जरूरत है अपनी मम्मी के हेल्थ को लेकर के, एंड नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो माँ से जुड़ी हुई परेशानियां आपको इस साल आ सकती है। आपको घर और गाड़ी अगर ये लेनी है, उससे जुड़ी हुई परेशानियां कुछ आ सकती है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, अच्छा नहीं निकला, कुछ हिडन निकल गया, कुछ गाड़ी ली वो सही नहीं हुई, या लेना चाह रहे हैं ले नहीं पा रहे हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ या पीस ऑफ माइंड, घर का भी ओवरऑल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। जुपिटर की बात करें तो आपके 8th, 9th और 10th हाउस से ये गोचर करेंगे। तो जुपिटर की पोजीशन 8th में तो उतनी अच्छी नहीं है, कोई ऐसा बीमारी आपको उस समय वो दे सकती है जो लाइफ लॉन्ग आपकी चले। तो हेल्थ कंसर्न थोड़े से रहेंगे, ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशली
फैट यानी कि एब्डोमिनल एरिया और फैट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। पर 9th और 10th हाउस का गोचर बड़ा अच्छा रहने वाला है स्कॉर्पियंस आपके लिए। तो अगेन करियर में एक्सपेंशन हो सकता है, लक फेवर करेगा, तो उस पार्ट के लिए जुपिटर आपको काफी हेल्प करेगा। थोड़ा सा हेल्थ का बस आप ध्यान दीजिए। और सैटर्न की अगर बात करें तो सैटर्न आपकी होने वाला है 5th हाउस में। सैटर्न 5th हाउस में होगा तो डिलेज देगा। अगर आप अगेन कोई डिग्री कंप्लीट करने का चाह रहे हैं, कोई नया कोर्स लेने का चाह रहे हैं, वहां पे डिले देगा। बच्चे अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं, बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, वहां पे भी डिले दे सकता है। और बच्चे अगर ऑलरेडी हैं तो उनसे मन मुटाव हो सकता है, कुछ डिस्टेंस आपको फील होगा, इमोशनली डिस्कनेक्ट फील होगा। तो बच्चों से जुड़ा हुआ थोड़ा सा आपको मेंटल टेंशन, डिलेज वो दे सकता है। और डिग्री से भी जुड़ा हुआ लव अफेयर्स में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप सोच रहे थे कि शादी कर लूं, लव मैरिज इस साल, पर वो सैटर्न थोड़ा सा डिले कर सकता है, या लव अफेयर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है रिलेशनशिप में, वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। पर जुपिटर आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, लक तो फेवर करेगा आपको इन मेजोरिटी पार्ट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट धनु राशि, धनु लग्न। तो आपके लिए देखिए जो राहु है वो 3rd हाउस से गोचर कर रहा है। एक्सीलेंट टाइम, साहस तो बहुत हो गया आपके अंदर। अभी अभी आप जो भी चीज साहस से करना चाहेंगे वो आप अचीव कर सकते हैं। कुछ भी, जो भी चीज लगता है कि मुझे अचीव करना है, उसके पीछे बस लग जाइए, एफर्ट डालिए। आपका एफर्ट राहु वेस्ट होने के लिए नहीं देगा। अभी फिलहाल सैटर्न जो है वो आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। नॉट अ गुड पोजीशन। तो घर से जुड़े हुए बहुत सारे डिलेज हो रहे हैं। मतलब घर से जुड़े इन द सेंस घर का माहौल थोड़ा ऐसा है कि आप रेस्टलेस फील कर रहे हो। आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो तो वो भी नहीं हो पा रहा, गाड़ी का सोच रहे हो वो भी नहीं हो पा रहा, माँ का हेल्थ भी थोड़ा ठीक नहीं है, मम्मी से भी मन मुटाव हो रहा है, या वो भी मेंटल एंजाइटी में है, तो वहां से भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो माहौल भी ठीक नहीं है। घर का 4th हाउस सैटर्न जो है आपको वहां पे बहुत सारे इश्यूज दे रहा है। कंफर्टेबल आपको फील नहीं हो रहा, दिमाग आपका शांत नहीं हो पा रहा। लेकिन जुपिटर जो है वो 7th, 8th और 9th से गोचर करने वाले हैं आपके लिए। तो 7th में जब जुपिटर आएंगे तो आपका जो रिलेशनशिप है आपके स्पाउस के साथ में वो बेटर करेगा। आपके लग्न को देखेगा तो आपको भी अच्छा फील होगा। कहीं ना कहीं आप खुश महसूस करोगे, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में बेटरमेंट आएगी। जब वो 8th हाउस में आएगा तो हो सकता है पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ फायदा हो जाए, कुछ हिडन आपको गेन्स करा करके वो चला जाए। कहीं ना कहीं ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब वो 9th में होगा तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा सैजिटेरियस। तो आपके लिए जुपिटर की तरफ से ये साल बड़ा अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के बारे में। तो कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए सैटर्न 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो गए 6 महीने की बात करें या इस पूरे साल आने वाले 2026 या उसके बाद भी आपको कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहा है। आप सोच करके देखिए, मिसकम्युनिकेशन हो जा रहा है, या आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, मीनिंग कुछ निकल जा रहा है, या फिर आपको बोलने का ही आजकल मन नहीं करता। आप बोलते छोड़ो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आपको आपके सिबलिंग्स के साथ में प्रॉब्लम्स हो रही है, स्पेशली यंगर सिबलिंग्स के साथ में, या तो दूरी बढ़ गई है या कोई मनमुटाव हो गया है। आपको ये साल फोर्स करेगा डिसिप्लिन में रहने के लिए, सोच समझ करके बात करने के लिए और रिश्तों को सुधारने के लिए, सिबलिंग्स के साथ में एफर्ट लगाने के लिए। राहु 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं तो आपके इनकम सोर्स को डेफिनेटली अचानक से इसने बढ़ाया है। पर साथ ही साथ में आपकी जो फैमिली है, जो इमीडिएट फैमिली है, पेरेंट्स की बात करें या सिबलिंग्स की बात करें, रिश्तेदारों की बात करें, इन सब में कुछ ना कुछ आपको इश्यूज भी क्रिएट अचानक से हो गया है। स्पेशली आपके जो रिलेटिव्स थे उनसे कुछ मनमुटाव भी हुआ है। पर कहीं ना कहीं आपकी इनकम सोर्स में बढ़ोतरी डेफिनेटली हुई है। बात करें अगर जुपिटर की तो आपके 6th, 7th और 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं वो, तो आपके लिए पार्टनरशिप में अच्छा साल जाने वाला है। ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा होने वाला है। आपको इनहेरिटेंस से गेन हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, या इन लॉस फैमिली से कुछ भी गेन्स हो सकता है। साथ ही साथ में इन लॉस फैमिली से मनमुटाव भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा जुपिटर कितना ज्यादा अच्छा या खराब प्लेस्ड है आपकी कुंडली में। आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती है, तो हेल्थ पे खास करके ध्यान देने की जरूरत है। अपना हेल्थ चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। आप किसी मोटे लोन पे जरूर फंस सकते हैं, मतलब कोई बड़ा लोन विच कैन बी फॉर योर प्रॉपर्टी और व्हीकल समथिंग, आप लोन शायद लेने वाले हैं। आपकी एनिमीज भी हिडन जो है वो बढ़ने वाले हैं इस बार। लोग आपसे जलेंगे, अच्छी बात है, सक्सेस करोगे, सक्सेसफुल हो गए आप तो लोग जलेंगे, पर एनिमीज भी बढ़ने वाली है। तो इन सब एरियाज में आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं एक्वेरियस के बारे में। तो राहु आपके 1st हाउस से गोचर कर रहा है। कहीं ना कहीं आप अभी बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हो। पिछले कई महीनों से ये होता आ रहा है, इस साल भी होता आएगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो प्रोजेक्ट करने की ट्राई कर रहे हो दुनिया में, एक्चुअली में वो आप हो नहीं, कुछ छल छलावा करने की आप ट्राई कर रहे हो, पर मेंटली आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तनाव में हो, आप क्लैरिटी से सोच नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के भी खुश नहीं हो।
आप दिखा कुछ रहे हो दुनिया को, पर आपके अंदर चल कुछ और रहा है। फर्स्ट हाउस का राहु आपके पार्टनरशिप में भी इश्यूज क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी इश्यूज क्रिएट कर रहा है। सैटर्न आपके सेकंड हाउस में है, तो आपकी इनकम, बोलने के लिए तो अच्छा नहीं लग रहा, पर एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि इस साल इनकम थोड़ी सी कम आपको लगे। आपने मेहनत तो बहुत करी है, पर जितना मेहनत किया है उतना मिला नहीं, या आपके जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें आपको थोड़ी सी दूरी बढ़ती हुई दिख रही होगी। आप चाह रहे थे बहुत ज्यादा साथ में समय बिताना, वो हो नहीं पा रहा है। और आप जो बोलना चाह रहे हो वो उसमें बहुत ही रूड आप हो सकते हो, तो जो भी बोलते हो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि सामने वाले हो सकते हैं आपके बोलने से हर्ट हो सकते हैं इस साल। उनको ये लग सकता है कि आप बहुत ज्यादा रूडली बात करने लगे हो। ये प्रॉब्लम आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपके 5th, 6th और 7th हाउस से गोचर करेगा। 5th हाउस अगेन अ वेरी गुड हाउस फॉर जुपिटर। तो अगर आप कोई अगेन चाहते थे डिग्री लेना या हायर एजुकेशन करना, या उसमें आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हो तो जुपिटर आपको डेफिनेटली ये गोचर हेल्प करेगा। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनसे आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। 6th हाउस में जुपिटर जब गोचर करेंगे तो हेल्थ का ध्यान रखना है, अगेन पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना है, चेकअप कराना है, उतना मीठा नहीं खाना। 7th हाउस में जुपिटर आएंगे तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाने वाली है, पार्टनरशिप में अच्छा होने वाला है। आपको वो राहु को जब देख रहे होंगे 7th हाउस से, तो कहीं ना कहीं जो आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, राहु की वजह से परेशान थे, उस पीरियड के लिए आपको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। तो ओवरऑल साल आपके लिए अच्छा होने वाला है, पर इनकम के लिए उतना एक्सपेक्ट मत करिए। काम करते रहिए, बाद में आपको फल मिल जाएगा, फिलहाल नहीं। और ओवर थिंकिंग को कम करने की ट्राई करिए तो आपको बेटर लगेगा। अब बात करते हैं लास्ट राशि, मीन राशि, पाइसिस के बारे में। तो आपको पता ही है, जब से आए हैं शनि महाराज मीन में, आपके 1st हाउस में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं बहुत डिले फेस कर रहे हो आप। आपको लग रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं जो करना चाहूं वहीं पे प्रॉब्लम हो जा रही है। ना तो मुझे मोटिवेटेड फील होता है, ना तो मैं आगे कुछ अचीव करने का चाहता हूं, मुझे लेजी भी फील होता है, मुझे कुछ बात करने का किसी से मन नहीं करता, मुझे मन करता है आइसोलेशन में रहने का। आई अंडरस्टैंड ये डिफिकल्ट थोड़ा सा फेस डेफिनेटली है, लेकिन अब यही लाइफ है, इसको आपको मान के चलना है कि कैसे भी इस फेज को पार करना है। थोड़ा सा मोटिवेशन लानी है, डेली रूटीन को बेटर करिए, मेहनत करिए, प्रूव योर सेल्फ। ये साल भी थोड़ा सा स्लो वैसा डेफिनेटली रहने वाला है। राहु आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं, तो खर्च बहुत बढ़ गए हैं आपके, और स्पेशली आप लग्जरी में बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो, जो कि आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है, पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं कि लग्जरी पे खर्च आपका बहुत ज्यादा हो जा रहा है। आप धर्म कर्म के कार्यों पे भी खर्च कर रहे हैं, विदेश पे भी आपके खर्च हो रहे हैं कई बार, तो खर्च बहुत ज्यादा आपका हो गया, हाथ बहुत खुल गया आपका। धर्म के लिए कर रहे हो वो तो ठीक है, वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है, पर अगर आपका राहु अच्छा नहीं है तो आप धर्म के लिए खर्च नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लग्जरी के लिए खर्चा कर रहे हो, विदेश में खर्चा कर रहे हो, ऐसी चीजें बस ले रहे हो जो आप पे काम नहीं आने वाली, और डीप डाउन आप ये जानते हो, तो वो आपको बहुत मेंटल टेंशन दे रहा है। तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की डेफिनेटली आपको कोशिश करनी चाहिए। पर गुरु आपके लिए 4th, 5th और 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस से गुरु डेफिनेटली बड़ा अच्छा है। आप घर लेना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, जमीन लेना चाहते हो, उसमें आपकी हेल्प करेगा, आपकी माँ के हेल्थ में करेगा अच्छाई, आपके रिश्ते माँ से बेटर हो सकते हैं, सुख रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। 5th हाउस से जब गुरु करेंगे गोचर, वो भी बड़ा अच्छा रहेगा आपके एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए, लव लाइफ के लिए, बच्चों के लिए, कंसीव करने के लिए। गुड ईयर फॉर यू पाइसिस। 6th हाउस में जब आएंगे तो लोन ट्रैप से थोड़ा सा बचना है, हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। वहां थोड़ा सा हो सकता है कि एनिमीज कुछ आपके पीठ पीछे से आपके लिए कुछ ऐसा करे जो आपको बाद में चले पता कि अच्छा ये पॉलिटिक्स मेरे साथ खेला जा रहा था, तो वहां अलर्ट रहना है। पर आपको जुपिटर डेफिनेटली हेल्प कर रहा है कि घर में ऑस्पिशियस चीजें हो रही हैं, घर का माहौल अच्छा है। पर वो सैटर्न जो आपको मेंटल टेंशन दे रहा है, उसी को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है और फोकस करने की जरूरत है कि देखो घर का माहौल अच्छा है, घर के लोग अच्छे हैं, मम्मी के साथ अच्छा हो रहा है, या मैंने नया घर लिया या नई गाड़ी ली, उसमें खुशी ढूंढिए ना कि टेंशन में। और खर्च कंट्रोल करिए डेफिनेटली। अब घर देगा जुपिटर तो राहु हेल्प करके खर्च तो करवाएगा ही, पर ऐसे खर्च की मैं बात कर रही हूँ जो कि फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए, वही आप बस एक किए जा रहे हो प्लेजर के नाम पे, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करिए, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको। पर ओवरऑल आपको राहत जुपिटर डेफिनेटली देने वाला है। मुझे पता है अभी आपके लिए डिफिकल्ट फेज है थोड़ा सा सैटर्न की वजह से, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी रखिए। वो डिलेज जो हो रहे हैं दैट इज नॉट अ डिनायल, ये मान के चलिए। तो यही था जो मैंने सारी राशियों के लिए बताया कि कहाँ प्रॉब्लम होगी, कहाँ पे बेटरमेंट होगी, कहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है। मैं आशा करती हूँ इससे
ऊपर ऊपर का आप समझ पाए होंगे कि कैसा रहने वाला है, पर ऑफ कोर्स ये जो है जनरल प्रेडिक्शन है। बाकी एक्चुअल तो कुंडली पे डिपेंड करता है। कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छा आपके लिए तो नहीं खराब रिजल्ट देगा, या बहुत ज्यादा खराब है और कितना भी अच्छा गोचर में आ जाए नहीं अच्छा रिजल्ट देगा। तो पर्सनल तो अलग बात हो गई, पर ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया। मैं आशा करती हूँ 2026 इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस राशि प्लेसमेंट्स एंड ऑल दिस साइंस बिहाइंड दिस अच्छा रहे। वो वाइब मैं आपको जो ये वीडियो के थ्रू दे रही हूँ कि आपके लिए साल बड़ा अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, परिवार के साथ रहो, तरक्की करो, अचीव करो, घूमो फिरो, रिलैक्स रहो और आपको बस बड़ा अच्छा लगे। और हमारे वीडियोस को बस आप पूरे साल देखते रहो जैसे कि आप 2025 में देखते आए हैं। ऑन दिस नोट मैं आपको एडवांस में विश कर रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर। अब सीधा मिलूंगी मैं आपसे 2026 में, और मेरा और आपका साथ और सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर।